रहीम। आज का जो लेसन है पिटमैन शॉर्ट हैंड, उसका नाम है एल एंड इश। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? तो आपने पहले एल पढ़ा हुआ है अपर, बाद केसेस में डाउनवर्ड भी होता है। इश आपने मोस्टली डाउनवर्ड ही पढ़ा है, लेकिन चंद लफ्ज़ों में आपने अपर ही पढ़ा है। इसमें दोनों की अलग अलग डिटेल होगी कि कब हमने एल अपर कब डाउनवर्ड लिख रहे हैं। इसी तरह से इसके बारे में ही थोड़ी सी डिटेल है, जो डिटेल होगी वही आपने पढ़नी है। तो पहला पॉइंट हम एल के बारे में पढ़ेंगे। हम शुरू करेंगे ये लेसन एल से, और दूसरे हिस्से में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो एल का जो पॉइंट नंबर 1 है वो ये है, एल आमतौर पर अपर लिखा जाता है बहुत से लफ्ज़ों में जो आपने पहले पढ़े। जैसे आपको याद होगा कि ये लफ्ज़ एल और ये के क्या बन गया, ये लाइक, ऊँची बोले आप लाइक है। और ऐसे ही एल और एन का हुक्म लगा दिए लोन है, एल और हुक एन लगा दिए क्या बनता है, ये लाइन है। और इस तरीके से एल और इंग लगाएं क्या बनेगा, लांग है। एल और इंग लगा दें लंग है। एल और एम लिखें ये लेम है, क्या है, लेम है। तो और भी लफ्ज़ हैं बहुत से, जैसे एल और वी लगा दें लव है। एल और वी ये लीव है, एल और वी ये लिव है, और एल और वी ये अलाइव है। अब इसका दूसरा हिस्सा ये है कि अगर एल से पहले वावल हो और एल के बाद होडेंटल स्ट्रोक हो, फिर एल डाउनवर्ड लिखा जाएगा। कब जाएगा देखें कि एल से पहले आएगा वावल और बाद में कोई भी होडेंटल स्ट्रोक आ जाए फिर डाउनवर्ड लिखेगा। जैसे लाइक से क्या बनता है, पहले वावल है तो एलाइक, क्या बनेगा, एलाइक। तो हम इसको एल को इसमें नॉर्मल लिखेंगे, ये बन जाएगा एलाइक। लोन से क्या बनता है, एलोन, एडोवर्ड और साथ लगाएंगे एन, ये बन जाएगा एलोन। और लांग से बनता है एलांग, ये एडोवर्ड और साथ जोड़ेंगे इसके इंग, ये है एलांग। और इससे कैसे लेम से बनता है एल्म, एल से पहले वावल है और बाद में एम है, एम इज होल्डेंटल स्ट्रोक। पॉइंट नंबर 3 एल जो आप पढ़ रहे हैं वो ये है कि पहले पढ़ा हुआ ये एफ के बाद, वी के बाद, सर्कल एस के बाद और अपवर्ड स्ट्रेट स्ट्रोक के बाद एल डाउनवर्ड होता है। और अगर एल के बाद वावल है तो फिर अपवर्ड। दोनों पॉइंट में इकट्ठे करता हूँ। पहले ये फॉल दिखे, इसमें ये एफ है और एल, ये लफ्ज़ किस पे खत्म हुआ है, कौन सी आवाज़ पे, एल पर, आवाज़ एल है, एल लिखा डाउनवर्ड। फॉल है, ऐसे ही एफ और एल लिखे ये फेल है, एफ और एल लिखे ये फेल है, एफ और एल लिखे ये क्या बनता है, फुल बनता है। ठीक है जी। और इस तरह से वी के साथ एल लगाए डाउनवर्ड, ये बन जाएगा एवेल। वी के साथ फिर डाउनवर्ड लगाए, ये बनता है वेल। सर्कल एस के इसके साथ एडोमर लिखे स्केल, सर्कल एस के एडोमर बन जाएगा स्कॉल। ये सर्कल एस के और एडोमर लिखेंगे स्कल बनता है, ऐसे स्किल होता है। और अपर स्ट्रोक होता है, और आपने पहले लिखा था लफ्ज़ रॉयल, रॉयल, या ये है रेल, और ये है रोल, और ये है रूल। नेक्स्ट ये बताया अगर एल के बाद वावल है तो एल अपवर्ड, भी बात हुई है आपसे। तो फॉल से बनता है फॉलो, फॉलो में एल के बाद वावल आता है, लिहाजा ये अपर लिखा जाएगा। एक फाली भी होता है, ये एफ और एल अपर होगा, बाद में वावल आ रहा है। और एक फैलो है, इसमें भी एल के बाद वावल आता है। फुल से फुल्ली बनते हैं, इसमें भी एल के बाद वावल आता है, आते ना जी। फिर स्केल के बनते हैं स्केली, ये सर्कल एस के और एल अपर तो वावल आ रहा है। और एक बनता है रूली, ये भी एल के बाद वावल। फिर बनता है रैली, एल के बाद वावल। मतलब सही तो रैली होता है, रेली नहीं होता। आप डिक्शनरी में जाएँ, बुक में जाए और डैट का वावल मिलेगा जिस हम तो अक्सर रेली बोलते हैं, रेली नहीं है, रैली लफ्ज़ होता है, रैली। और ऐसी ही रलाई, ये है रलाई, आर के साथ एलाफोर्ट डिप्लोम आई है। ठीक है जी। तो अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। फिर वो एल का एन के साथ इस्तेमाल होगा। एन और इंग के बाद एल
डॉनवर्ड ही लिखेंगे, बेशक एल के बाद वावल ही क्यों ना हो, बाद में वावल आने की सूरत में भी। कहते लफ्ज़ है नेल, इसमें वावल नहीं आ रहा लेकिन एल डॉनवर्ड होगा। लफ्ज़ है नील, इसमें भी वावल नहीं आ रहा एल के बाद, एल डॉनवर्ड है। लफ्ज़ है ओनली, इसमें एल के बाद वावल भी है तब भी डॉनवर्ड है। फिर आपने पहले पढ़ा था एन और एल, ये क्या लफ्ज़ बना है, एनुअल। फिर इसके बाद है एम एन एल, वो बनते हैं मैनुअल। एम एन और एल ये बनते हैं मैनुअल। फिर ये है आर इंग और एल डॉनवर्ड, ये बनते हैं रॉन्गली। तो नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 5 ये है, ये भी पहले पढ़ा आपने, सर्कल पढ़ा था आपने एक्सरसाइज नंबर 23 और 30 तक। अगर दो कर्व के दरम्यान सर्कल है तो सर्कल दोनों कर्व के अंदर होता है। और इस तरह से लिखेंगे कि आपके लिखते हुए कहीं आपके हाथ में रुकावट पैदा ना हो, एक ही मोशन में आपका हाथ चले। ऐसी सूरत में अगर दो कर्व में एक एल आ जाए, एल कभी डाउनवर्ड होगा और कभी अपवर्ड होगा। ये पढ़ा था पहले, सारे लोग वही लफ्ज़ पाएंगे इसमें। एक पढ़ा था आपने फास्टर, एफ सर्कल और डाउनवर्ड। फिर वेक्सल पढ़ा, ये वेक्सल है, यू लिखेगा। फिर लॉसन पढ़ा, एल सर्कल और एन, ये है लॉसम। फिर लेसन पढ़ा आपने, जिससे लेसम या लिसम या लूजिंग, इसमें भी आ रहा है, सर्कल भी आ रहा है, लूजिंग। फिर इसके बाद लफ्ज़ है नेजल या नोजल, तो नोजल में भी डॉनवर्ड आएगा। और मसल भी है, मसल में एल अपवर्ड आता है। लेजर में भी एल अपवर्ड आता है, लेसर में भी एल अपवर्ड होगा, और लूजर में भी एल जो होगा वो अपवर्ड ही लिखा जाएगा। एक इसका पॉइंट नंबर 6 लास्ट पॉइंट है एल के बारे में। जो मीडियन एल होता है, यानी दो सदोष के दरमियान आने वाला एल, वो कभी अपवर्ड होगा और कभी डाउनवर्ड होगा, जैसा किसी भी ऑनलाइन में इजी जॉइनिंग पैदा करे। वो एल कभी डाउनवर्ड कभी अपवर्ड होगा। जैसे लफ्ज़ फिल्म, इसमें एल डाउनवर्ड लिखें ज़्यादा इजी है। फिर वॉल्यूम, ये भी पढ़ा आपने, वही एल एम यू होता है वॉल्यूम। फिर ओवरलॉक, ओवर के साथ एल डाउनवर्ड के साथ के लगा दें। ओवरलुक, ओवर है इसके साथ एल और के लगा दें, दिस बिकम ओवरलुक। लेकिन अनलोड, अनलोड में अपवर्ड होगा क्योंकि डाउनवर्ड की जॉइनिंग इजी नहीं होती। और अनलेड में भी ये अपवर्ड ही होगा, इजी जॉइनिंग इसी में होती है। और ऐसे ही अनलीच में भी जो एल है वो अपवर्ड ही होता है। ये हिस्सा पॉइंट 1 से 6 पॉइंट तक एल के बारे में ख़त्म होते हैं। इसी लेसन में इसका सेकंड पार्ट है इसके बारे में। इसके बारे में यूँ है, जो अपने पहले पॉइंट पढ़े उसमें एक पॉइंट आज के लेसन में ये है, इसके डाउनवर्ड ही होता है, अब कहीं अपवर्ड भी जाएगा। तो पहला पॉइंट इसका ये है कि डी के बाद, ये स्ट्रोक डी होता है, डी के बाद इश होता है वो अपवर्ड लिखा जाता है, आफ्टर डी। जैसे तो डैश है, क्या होगा, ये डी और इश अपवर्ड ले जाए, ये बन जाएगा डैश। या डिश है, डी और इश अपवर्ड ले जाए, ये बन जाएगा डिश। ठीक है ना जी। अब इसका सेकंड पॉइंट ये है, अगर कोई स्ट्रोक डाउनवर्ड स्ट्रेट हो और इसके शुरू में सर्कल ऐसा है, एच की लूप आए या आर और एल का हुक आए, इनको कहते हैं इनिशियल अटैचमेंट। क्या कहते हैं, इनिशियल, शुरू में जो चीज़ें जुड़ी होती हैं, लगी होती हैं। ये जो इश है, इन चीज़ों के अपोजिट साइड पर लगाया जाए, अपोजिट साइड टू इनिशियल अटैचमेंट। जैसे लफ्ज़ स्पेशियस, ये देखिएगा एक्स पी और इश्यू होगा। ये भी सुन लें कि लफ्ज़ का लफ्ज़ स्पेशियस स्पेलिंग वही है जिसको आप SPACIOUS, आप इसको स्पेशियस पढ़ते हैं, वो गलत है। सही लफ्ज़ क्या है, स्पेशियस, ए का वावल बाद में मत का वावल है, स्पेशियस। ठीक है ना जी। ऐसे ही लफ्ज़ ब्रश, अब बी के साथ आर जो है इस तरफ है, अब इश्यू इसका अपोजिट जाएगा। लफ्ज़ ट्रैक, ये टी आर है, इस चीज़ का अपोजिट जाएगा। लफ्ज़ ब्लश,
डी के साथ एल का हुक जिस तरह भी है इसके अपोजिट साइड पर जाएगा, ये बन जाएगा ब्लश। पॉइंट नंबर 3 इस तरह से है कि पहला लफ्ज़ का पहला हिस्सा इश हो, यानी इससे लफ्ज़ शुरू हो, शीन की आवाज़ से, और बाद में आने वाले स्ट्रोक हों जिनके शुरू में हुक हो, विच आर हुक्ड, इनिशियल हुक्ड। तो इस कभी अपवर्ड होगा कभी डाउनवर्ड होगा, जिस तरह से हुक के साथ इसकी जॉइनिंग हो सके। जैसा कि लफ्ज़ शुगर है, शुगर में इस अपवर्ड लिखेंगे तो गे के साथ आर का जॉइन होगा, वरना नहीं होगा। ऐसी शैकल है, शैकल में भी अपवर्ड इस यूज़ किया जाता है, शॉफर में भी अपवर्ड इस यूज़ होगा, शिवर में भी अपवर्ड ही इस यूज़ होता है, शफल में डाउनवर्ड होगा, पर ये इसके साथ एफ पे लगा दें, या शफलर में भी ये डाउनवर्ड जो है लगता है। और चौथा पॉइंट ये है कि कर्व के बाद कर्व की मोशन में इस लिखा जाएगा। क्या कहा? कर्व क्या होते हैं? जैसे एफ वी की तो कौची कहते हैं, एफ वी डी सी सारे कर्व हैं। इनके बाद पहले लिखा, इनके बाद इन्हीं की मोशन में इस लिखा जाता है। जैसे फिश है, यूँ लिखेंगे फिश, फिशेज है इसी से बना लगता है, ये भी यूँ लिखेंगे फिशेज। अगर इसमें से डी काट दें तो ये डिपार्टमेंट बन जाता है, फिशरी डिपार्टमेंट। डी से अब इंटरसेक्ट किया जाए तो डिपार्टमेंट होता है ये फिशरी। इसके बाद लफ्ज़ है स्मैश एस एम, और इसके यूँ होगा। लफ्ज़ है मैक्स एम के साथ इस लगा दें, यूँ होगा। और इस तरह से लैश है एल, और इस यूँ लगा लेंगे, तो लीश है तो यूँ लिखा जाएगा। लेकिन एन के बाद ये जो स्ट्रोक एन है, इसके बाद इस डाउनवर्ड लिखा जाता है कि पहले जी एन ए एस एच, जी साइलेंट है। और लास्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 5, इस तरह से है कि मेजॉरिटी ऑफ केसेस में इस ओरिजिनल डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही लिखा जाता है। मेजॉरिटी ऑफ केसेस, जैसे अब लिखते हैं शेक, इस डाउनवर्ड है, जो असल शेप है शेक, या लिखते हैं आप शुक, ऐसे होता है। या इसके बाद लफ्ज़ है शर्ट, वो ऐसे होता है। और लफ्ज़ है शूअर, एशूअर, उसमें भी ऐसे होता है, डाउनवर्ड है। लफ्ज़ है शार्प, ऐसे होगा इसमें भी। लफ्ज़ है शीप, ऐसे होगा इसमें भी, ठीक है ना जी। लफ्ज़ है कैश या कैशियर, इसमें भी डाउनवर्ड होगा। बहुत से लफ्ज़ हैं। अब इसमें एक चीज़ बताते हैं जो कि पॉइंट नहीं बना हुआ, मैं उसको एक छोटा पॉइंट बनाता हूँ। ये है बाद केसेस में इसकी डाउनवर्ड डायरेक्शन से जॉइनिंग नहीं होती। इस पहले आए, बाद में कोई ऐसा स्ट्रोक आ जाए जो कि मोती कर भी होते हैं, तो डाउनवर्ड इस शेप की कन्वीनियंट जॉइनिंग नहीं होती, फिर इस अपर लगाते हैं सच केसेस। जैसे कि लफ्ज़ है शेव है, अब शेव में इसके बाद भी आ रहा है तो अपवर्ड इसकी जॉइनिंग सही होती है। लफ्ज़ शेल है, शेल एक तो अपने बड़ा ग्रामर वर्ड, उसके स्पेलिंग ये होते हैं SHALL, ये नहीं तो मैं लिख रहा हूँ, उसका स्पेलिंग है SHELL, शेल। तो इसमें भी एल बाद में है तो अपवर्ड इसकी इसके साथ जॉइनिंग करेंगे। शैलो है, इसमें भी शेल अपवर्ड होगा, ये शैलो बन जाएगा। और सोशल है, सर्कल है, ईश और एल, ये भी अपवर्ड होगा। सोशल या सोशलिज्म है तो इसमें भी अपवर्ड लिखा जाएगा, सोशलिज्म। या शोल्डर है तो इसमें भी ईश एल और डी आर इस तरह से अपवर्ड इससे ही काम करे। ये लेसन खत्म होता है आपका आज का। थैंक यू वेरी मच। चलिए भी कर दो बंद।